यह कहानी एक ऐसे रहस्यमय प्रेम की है जिसने न सिर्फ प्यार को अमर बना दिया बल्कि उसकी कीमत भी दोनों प्रेमियों को चुकानी पड़ी। इसमें एक पुरानी हवेली का डरावना माहौल, एक सुनसान जंगल का रहस्य और शहरी जिंदगी का आधुनिक पहलू सब कुछ शामिल होगा। कहते हैं प्यार में सब कुछ जायज होता है, लेकिन जब प्यार की आग में बदले का जहर मिल जाए तो उसका अंजाम बेहद खौफनाक होता है। यह कहानी है आरव और श्रेया की। प्यार की इस दास्तान में सच्चाई, धोखा, बदला और एक ऐसा भयानक राज छुपा है जो सुनने वालों की रूह तक कंपा देगा। शहर के शोरगुल से दूर एक सुनसान इलाके में एक पुरानी हवेली थी, विजयगढ़ हवेली। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात में किसी की परछाइयां घूमती है, चीखें सुनाई देती है और कई लोगों ने वहां जाने के बाद अपनी जान गंवा दी। आरव एक एडवेंचर ब्लॉगर था जो खतरनाक जगहों पर जाने और वहां के रहस्यों को उजागर करने का शौक रखता था। जब उसे विजयगढ़ हवेली के बारे में पता चला तो उसके अंदर का जिज्ञासु मन वहां जाने को बेचैन हो उठा। उसकी गर्लफ्रेंड श्रेया ने उसे मना किया, लेकिन आरव जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार श्रेया भी उसके साथ जाने को तैयार हो गई। विजयगढ़ हवेली में घुसते ही ठंडक का एहसास हुआ। चारों तरफ जाले लगे थे, दीवारों पर खून के धब्बे जैसे निशान थे और फर्श पर पड़े लकड़ी के फर्शों से चरमराने की आवाज आ रही थी। तभी अचानक, कौन हो तुम? एक कमजोर आवाज हवेली के अंधेरे कोने से आई। आरव और श्रेया कांप गए। सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखें गहरी काली थीं, मानो उसमें कोई भयानक राज छुपा हो। यहाँ मत आओ, यहाँ श्राप है, उस व्यक्ति ने चेतावनी दी। लेकिन आरव ने इसे अंधविश्वास समझा और हवेली के अंदर ही रात बिताने का फैसला किया। रात के करीब 2 बजे हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे, फर्श पर किसी के खींचे जाने की आवाज आई और खिड़की पर सफेद साड़ी में खड़ी एक परछाई दिखाई दी। अचानक वह परछाई एक डरावनी आवाज में बोली, तुम्हें मेरी कहानी सुननी ही पड़ेगी, वरना यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे, वरना यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। वह आत्मा कोई और नहीं बल्कि अनामिका थी, जो विजयगढ़ हवेली के मालिक की बेटी थी। अनामिका का प्रेमी करण उससे शादी का वादा करके भाग गया था, लेकिन अनामिका उसके धोखे को सहन नहीं कर पाई। उसने अपनी जान दे दी, लेकिन उसकी आत्मा करण को खोजते हुए हवेली में भटकती रही। अनामिका ने आरव को चेतावनी दी कि श्रेया पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि उसकी शक्ल अनामिका जैसी ही थी। अनामिका की आत्मा ने बताया कि करण अब जंगल में एक काले जादू के बाबा के पास छुपा था, जिसने अनामिका की आत्मा को हमेशा के लिए भटकने का श्राप दे दिया था। आरव ने तय किया कि वह करण को ढूंढकर श्रेया को बचाएगा। जंगल के बीचों बीच एक कच्ची झोपड़ी में आरव और श्रेया पहुंचे। वहां करण छुपा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा विकृत हो चुका था। करण ने चिल्लाकर कहा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, ये आत्मा तुम्हें भी मार डालेगी, ये आत्मा तुम्हें भी मार डालेगी। करण के मना करने के बावजूद अनामिका की आत्मा वहां पहुंच गई। उसने करण को अपनी शक्ति से पकड़ लिया और कहा, तेरी मौत के बाद ही मैं मुक्त हो पाऊंगी। तभी श्रेया ने अपनी चूड़ी तोड़कर उसकी कांच की धार से अनामिका की आत्मा पर वार किया। आत्मा दर्द से चीख पड़ी, लेकिन उसकी रूह के चेहरे पर सुकून झलकने लगा। तुमने मेरी आत्मा को मुक्त कर दिया, अब मैं शांति से जा सकती हूँ, कहकर अनामिका की आत्मा गायब हो गई। आरव और श्रेया ने चैन की सांस ली, और अचानक हवेली में रखी एक पुरानी तस्वीर पर नजर पड़ी। उस तस्वीर में श्रेया की शक्ल अनामिका से हूबहू मिलती थी। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था, या फिर कोई नई मुसीबत उनकी जिंदगी में दस्तक दे रही थी?